तर हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडी गाथा स्वागत करतो। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडी गाथा में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं मराठी ग्रामर, और मराठी ग्रामर में जो टॉपिक है दैट इज नाम, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। आज की वीडियो में नाम क्या होता है ये जानेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे नाम के कितने प्रकार होते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है, समझनी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। व्हाट डू वी मीन बाय नाम? नाम का डेफिनेशन है क्या, जो कि मैंने मराठी में दिया है, जिसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। डेफिनेशन सेज दैट एखाद्या वस्तूला, व्यक्तीला किंवा स्थळाला जे विशिष्ट नाव ठेवलेले असते त्याला नाम असे म्हणतात। मतलब किसी भी थिंग को, किसी भी पर्सन को, या फिर किसी भी स्पेसिफिक जगह को जो स्पेसिफिक नेम से हम लोग बुलाते हैं, या फिर जिनके जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, दैट स्पेसिफिक नेम इज नोन एज नाम इन मराठी। वो स्पेसिफिक नेम को हम लोग क्या कहने वाले हैं? नाम कहने वाले हैं मराठी में। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल देखो क्या कहता है। भांडे, पानी, मूंगी, पेन, साकर, ये सारे चीजें, ये जो सारे चीजें जो एग्जांपल में मेंशन किए, ये सारे स्पेसिफिक नेम्स है। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है मराठी व्याकरण मध्ये नामाचे 3 प्रकार आहेत। यानी कि मराठी ग्रामर में, मराठी व्याकरण मतलब मराठी ग्रामर में ये जो नाम है इसके 3 प्रकार रहने वाले। कौन कौन से जानते हैं? सबसे पहले सामान्य नाम, उसके बाद विशेष नाम, और थर्ड इज भाववाचक नाम। सबसे पहला टाइप इज सामान्य नाम, सेकंड इज विशेष नाम, थर्ड इज भाववाचक नाम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य नाम क्या होता है। ओके, तो सामान्य नाम क्या कहता है जान लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते क्या कहते हैं। डेफिनेशन सेज दैट एकाच जातीच्या पदार्थाच्या समान गुणधर्मामुळे त्या वस्तूला जे नाव दिले जाते त्या नावाला सामान्य नाम असे म्हणतात। अब इसका मीनिंग क्या कहता है? एक ही कैटेगरी की जो चीजें होते हैं जिनके सिमिलैरिटीज के चलते हुए उस पर्टिकुलर चीज को जो स्पेसिफिक नाम से हम लोग बुलाएंगे, या फिर उस पर्टिकुलर चीज का जो स्पेसिफिक नाम रहने वाला है, दैट स्पेसिफिक नेम इज नोन एज सामान्य नाम। समझ में आया? रिपीट करता हूं डेफिनेशन। एक ही कैटेगरी के जो चीजें होते जिसके सिमिलैरिटीज के चलते उस पर्टिकुलर चीज को जो स्पेसिफिक नेम दिया जाएगा, या फिर उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज को जिस स्पेसिफिक नेम से बुलाएंगे हम लोग, जानेंगे हम लोग, दैट स्पेसिफिक नेम इज सामान्य नाम। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण इज मुलगा, मुलगी, घर, शाळा, नदी, पर्वत। ये सारे कैटेगरी है, ठीक है, एक ही कैटेगरी है, ठीक है। जैसे कि मुलगा इज अ बॉय, बॉय इज ए कैटेगरी जिसमें अलग अलग टाइप के बॉयज आते हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। उसके बाद गर्ल सिमिलरली, हाउस सिमिलरली, शाळा, शाळा कुछ सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, कोई आईसीएसई स्कूल्स होते हैं, कोई स्टेट बोर्ड्स के स्कूल्स होते हैं, बट एक ही कैटेगरी के अंडर लाई करते, दैट इज अ स्कूल। नदी, अलग अलग नदियों के नाम पता है, अलग अलग नदी पता है हमें, बट सारे एक ही कैटेगरी के अंडर आते, दैट इज नदी। तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य नाम। सेकंड पॉइंट सेज दैट सामान्य नाम हे नेहमी जातिवाचक असते। यानी कि सामान्य नाम जो है वो हमेशा कैटेगराइज्ड रहता है, एक ही कैटेगरी को दर्शाता है। थर्ड पॉइंट सेज दैट सामान्य नामामुळे एखादी वस्तू किंवा प्राणी ज्या नावाने ओळखला जातो त्या प्रकाराचा बोध होतो। यानी कि सामान्य नाम के चलते हुए जो भी चीज, जो भी पर्सन, या फिर जो भी एनिमल जिस नाम से जाना जाता है वो नाम उसके कैरेक्टर को दर्शाता है, या फिर उसके कैरेक्टर को बताता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ही इज अ बॉय। नाउ बॉय डिनोट्स द कैटेगरी, किस कैटेगरी का है वो। शी इज अ गर्ल, गर्ल डिनोट्स द कैटेगरी। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब सेकंड नेक्स्ट टाइप का जो नाउन है, नेक्स्ट टाइप का जो नाम है उसे जानते हैं। तो विशेष नाम क्या कहता है वो जान लेते हैं, और सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहता है वो जान लेते हैं। डेफिनेशन सेज दैट ज्या नामातून एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचा, प्राणीचा अथवा वस्तूचा बोध होतो त्या नामाला विशेष नाम असे म्हणतात। मतलब विशेष नाम एक ऐसा नेम से, ऐसे नेम से विशेष नाम एक ऐसा नेम है जिससे कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी स्पेसिफिक चीज, या फिर कोई भी स्पेसिफिक एनिमल के बारे में हमें पता चलता है। दैट नेम इज नोन एज विशेष नाम। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट विशेष नाम हे नेहमी व्यक्तिवाचक असते। मतलब विशेष नाम जो है वो हमेशा स्पेसिफिक रहता है। अब वो स्पेसिफिक रहना है यानी वो किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में ही बताएगा, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ही बताएगा, या फिर वो किसी भी स्पेसिफिक थिंग के बारे में या फिर एनिमल के बारे में ही बताने वाला है। थर्ड पॉइंट सेज दैट
विशेष नामामुळे जातीच्या किंवा प्रकाराचा बोध न होता त्या जातीतील एखाद्या विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, प्राणी इत्यादि का अर्थबोध होतो। जैसे कि सामान्य नाम, इसके जो पहले पढ़ा था, सामान्य नाम किसी भी एक कैटेगरी को स्पेसिफाई करता था, इंडिकेट करता था, दर्शाता था, कोई भी एक कैटेगरी को दर्शाता था। बट विशेष नाम उस कैटेगरी में कोई भी एक स्पेसिफिक थिंग को दर्शाता है, कोई भी एक स्पेसिफिक चीज या फिर कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या फिर कोई भी स्पेसिफिक एनिमल को दर्शाता है। समझ में आया? ओके, एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। राम, भीम। Now Ram and Bhim are names of specific boys, जो boys के कैटेगरी में आते हैं, बट स्पेसिफिक बॉय है ना। राम एक स्पेसिफिक बॉय है, भीम इज ऑल्सो स्पेसिफिक बॉय। उसके बाद गंगा, गंगा कैटेगरी कौन सी है? नदी, बट हम लोग स्पेसिफिक नदी की बात कर रहे हैं, विच इज गंगा। हिमालय, हिमालय इट इज अ पर्वत, पर्वत कैटेगरी में आता है, बट हम लोग स्पेसिफिक पर्वत की बात कर रहे हैं ना, हिमालय। मुंबई, मुंबई इज ए सिटी, कैटेगरी सिटी है, बट उस कैटेगरी में हम लोग स्पेसिफिक सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज मुंबई। सचिन, सचिन इज ऑल्सो अ बॉय, तो स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं ना, सचिन के बारे में। समझ में आया? इसका जो अगला प्रकार है, लास्ट प्रकार है, वो जान लेते हैं। अब जो थर्ड प्रकार है दैट इज भाववाचक नाम, उसके बारे में जानेंगे। द डेफिनेशन सेज दैट ज्या नामातून एखादी व्यक्ती किंवा प्राणी अथवा वस्तूमधील गुण, धर्म किंवा भाव यांचा बोध होतो त्या नामाला भाववाचक नाम असे म्हणतात। मतलब भाववाचक नाम एक ऐसा नाम है जिसके चलते हमें किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग या फिर किसी भी एनिमल के क्वालिटी के बारे में अगर पता कर सकते हैं या फिर क्वालिटी जान सकते हैं या फिर उसके क्वालिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट नेम इज नोन एज भाववाचक नाम। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट भाववाचक नाम हे मनातल्या भावाबद्दल माहिती सांगण्याचे काम करतो। इसका मतलब भाववाचक नाम जो है किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए हमारी जो फीलिंग्स है उसको बताने का काम करता है भाववाचक नाम। समझ में आया? भाववाचक नाम मतलब ऐसा नाम जो किसी भी स्पेसिफिक थिंग के चलते उस स्पेसिफिक थिंग के बारे में हमारे मन में जो फीलिंग है उसके बारे में बताने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, चांगला, वाइट, भला, उत्तम, अप्रतिम, आनंद, ये सारे क्या है? आपके भाववाचक नाम है। समझ में आया? तो इसके चलते हमारा जो नाम टॉपिक था वो यहीं पे एंड करना पड़ेगा, जिसमें हमने नाम क्या होता है वो देखा, उसके बाद उसके कितने टाइप्स होते हैं वो भी देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपने यहाँ तक देख लिया होगा तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम जो मिलेंगे न्यू वीडियो में।